दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि मैटर को फिज़िकल बेसिस के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया गया है। जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर की रिलेटिव एनर्जीज होती है वो अलग अलग होती है और तीनों की रिलेटिव एनर्जीज अलग अलग होने का कारण ये है कि यूनिवर्सल टू अपोजिंग फोर्सेस काम करते हैं। पहला है इंटर पार्टिकल म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है एस्केपिंग टेंडेंसी या थर्मल एनर्जी। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को गवर्न करने के लिए ये दो अपोजिंग फोर्सेस काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी मैटर में अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन यदि थर्मल एनर्जी या एस्केपिंग टेंडेंसी से ज़्यादा होता है तो स्टेट ऑफ मैटर की संभावना है कि वो सॉलिड स्टेट हो। द स्टेट ऑफ मैटर वुड लाइकली टू बी सॉलिड स्टेट। जबकि यदि एस्केपिंग टेंडेंसी या थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो स्टेट ऑफ मैटर वुड लाइकली टू बी द गैसियस स्टेट। और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन होता है तो स्टेट ऑफ मैटर इज लाइकली टू बी लिक्विड स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर में पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रिलेटिव एनर्जीज वो डिपेंड करती है अपोजिंग फोर्सेस पर, और अपोजिंग फोर्सेस ये तय करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस स्टेट होगा। हम इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे और सॉलिड्स के बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को समझें। पहली बात तो ये है कि सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस में इनडेफिनेट शेप होता है। लेकिन लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है जबकि गैस में इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स में इनकम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड वेरी वेरी स्लो डिफ्यूजन, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड स्टेट में देखने को मिलती है। और जो भी सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक फिक्स्ड रिपीटिंग पोजीशन होती है। इसी वजह से सॉलिड स्टेट का जो एक खास फीचर होता है वो है कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। सॉलिड्स को भी हमने फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बहुत एप्लीकेशन है, उसके बहुत से यूजेस हैं और बहुत सारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसी वजह से हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर they have a definite position, fixed position, and these particles are arranged in an orderly manner, repeatedly arranged in an orderly manner। और particles का जो arrangement है, जो repeated orderly arrangement है, ये arrangement long range तक का होता है, यानी कि बहुत दूर तक constituent particles का arrangement तीनों डायमेंशंस में स्प्रेड होता है, और इस प्रकार से स्प्रेड होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रिपीट होते जाते हैं और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीट होते जाते हैं, बहुत लॉन्ग रेंज तक रिपीट होते जाते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये विशेषता होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर की। Crystalline solids have got long range order, जबकि amorphous solids में ये अरेंजमेंट कुछ दूरी तक होता है और उसके बाद ये अरेंजमेंट ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि amorphous solids they have got short range order।
amorphous solids have got short range order. इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रिपीटेड अरेंजमेंट है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होता, शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने की वजह से जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 3 डायमेंशनल नेटवर्क में ऑर्डरली और रिपीटेड अरेंजमेंट होने की वजह से जो सॉलिड क्रिस्टल है उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है, उनका कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है जिससे वो पहचाने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में इस प्रकार की ज्योमेट्री हम नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि इन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो रिपीटेड ऑर्डरली अरेंजमेंट है वो कुछ ही दूर जाने के बाद ब्रेक हो जाता है, इसलिए इन क्रिस्टल्स में ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं होती। सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट these crystals have characteristic geometry. They have characteristic geometry, or they have characteristic geometrical forms, whereas such kind of solids they don't have characteristic geometry नहीं होती इनमें। और फिर एक और डिफरेंस होता है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक शार्प एज्ड टूल से कट करते हैं तो जैसे नाइफ से हम कट करते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्लीव हो जाते हैं, कट जाते हैं 2 इक्वल हाफ्स में, और जो क्लीव्ड सरफेसेस होते हैं वो एकदम प्लेन होते हैं, स्मूथ सरफेस होते हैं। जबकि ये एमॉर्फस सॉलिड्स को जब हम कट करते हैं तो इनका जो क्लीव्ड पार्ट है, जो कटे हुए हिस्से हैं, वो रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर होते हैं। दे डोंट गिव क्लीन कट, बट दीज सॉलिड्स गिव क्लीन कट। दे गिव clean cut, they don't give clean cut, क्लीन कट नहीं देते। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक और विशेषता होती है कि इनमें इनकी जो पहचान होती है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं इनके पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट तो हम जानते ही हैं फ्रेंड्स कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ द पॉइंट एट विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट, एंड द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर जो होता है, इनका मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है वो फिक्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं दे हैव गॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इनमें, जबकि ऐसे जो एमॉर्फस सॉलिड्स है दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इनकी एक इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट यदि शार्प नहीं होता है तो होता क्या है। When we heat such kind of solids, तो पहले तो ये सॉफ्ट होते हैं, they softens on heating at a particular range of temperature। उस particular range of temperature पर वो सॉफ्ट होते हैं पहले, और उसके बाद वे suddenly they start to convert into the liquid state। So these amorphous solids they don't have the sharp melting point। यही कारण है कि ये gradually
इनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, जबकि ऐसा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में सडनली कन्वर्ट हो जाता है, और यही इस टेम्परेचर है, जिस मेल्टिंग पॉइंट है, जिससे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पहचान करते हैं। एक और प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है कि ये एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर दिखाते हैं, एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। मतलब ये कि मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे पर फिक्स पोजीशन पर हैं, एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पर अरेंज्ड है। साथ ही साथ दूसरे तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इस प्रकार से अरेंज्ड है। अब हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जब हम मेजर करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हम क्रिस्टल के अंदर मेज़र करते हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। कारण ये है होता है ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। इस जैसे कि हम किसी क्रिस्टल में वेलोसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम मेज़र करते हैं तो सपोज ए से बी डायरेक्शन पर हमने मेज़र किया और लाइट की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से ए बी डायरेक्शन, हमने ए बी डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी मेजर की, और सेकेंड केस में लाइट की वेलोसिटी को इस प्रकार से मेजर करते हैं। तो जब हम मेजर करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ए टू डी, ए बी डायरेक्शन और ए डी डायरेक्शन में क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ए बी डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो एक ही तरह के पार्टिकल्स एक रो में अरेंज्ड हैं, ये वाले पार्टिकल एक ही तरह के पार्टिकल एक रो में अरेंज्ड हैं। जबकि जब हम ए टू डी डायरेक्शन जाते हैं तो पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल हमको मिल रहे हैं, और अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग अलग तरह का। इट मीन्स दैट दे आर एनिसोट्रॉपिक इन बिहेवियर, एनिसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है, एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक बिहेवियर के होते हैं। आइसोट्रॉपिक बिहेवियर मतलब आइसो मीन्स सेम होता है, इन ऑल द डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आती है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आती है। जैसे कि डायग्राम यहाँ पर मैंने बताया था कि जब किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्रिस्टल के अंदर मेज़र करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल के अंदर हम लाइट की वेलोसिटी मेज़र करना चाहें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब लाइट एंटर करती है क्रिस्टल में तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग आती है। एंड दिस इलस्ट्रेट्स दैट द बिहेवियर ऑफ crystalline solids is anisotropy, means they show different physical properties in different directions, in different direction में different physical properties एनिसोट्रॉपी होती है। एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के अलावा लिक्विड और गैसेस में भी आइसोट्रॉपी देखने को मिलती है।
means liquid, gases and amorphous solids. These three show isotropic. So I am writing here gases, liquids and amorphous solids. Amorphous solids show आइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी शो करते हैं ये गैसेस, लिक्विड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स. तो अलग से हमने लिख दिया एमॉर्फस सॉलिड्स भी. अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जैसे कि हार्डनेस, इनकम्प्रेसिबिलिटी, वेरी वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट और इनफैक्ट सभी प्रॉपर्टीज़ को एक जो सॉलिड में प्रॉपर्टी होना चाहिए वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो करते हैं. इसलिए हम इनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, सच्चे सॉलिड्स बोलते हैं. जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में ये ऐसी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स. स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, झूठे सॉलिड्स होते हैं. तो आई विल राइट हियर दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स. इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, जबकि इन्हें हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं. दोस्तों, स्यूडो सॉलिड्स के अलावा हम एमॉर्फस सॉलिड्स का एक और नाम बोलते हैं. इन्हें बोलते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स. सुपर कूल्ड लिक्विड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें लिक्विड की तरह ही फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है. फ्लोटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं. और जैसे कि हम ये मानते हैं कि ये लिक्विड्स हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, जिन्हें हमने काफ़ी समय तक कूल करके रखा हुआ है. इस प्रकार से हम ये मानते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स. इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे कि हम जानते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स में ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर आते हैं. तो ग्लास इसका जो एग्जांपल है, ग्लास में आपने देखा होगा विंडो पैन्स होती हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, विंडो पैन होती है. काफ़ी पुरानी मॉन्यूमेंट्स होती है, बिल्डिंग्स होती है, उनमें जो विंडोज़ होती है, विंडो पैन्स, वो बॉटम साइड में थिकर हो जाता है. और थिक इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक हैं, तो ये फ्लो करके नीचे बॉटम की तरफ थिकर हो जाते हैं. ये फ्लो करने की वजह से ये नीचे बॉटम पर थिक हो जाते हैं एंड दे लूजेस देयर शेप due to its own gravity. They loses its own shape. Distortion takes place in such kind of solids. तो इसी वजह से बॉटम जो पार्ट होता है विंडो पैन का वो थिकर होता है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स. लिक्विड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी इनमें होती है. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी हम नोट कर लेते हैं. जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम नाइट्रेट, क्वार्ट्स एटसेट्रा. बहुत सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. ज़्यादातर सॉलिड्स क्रिस्टलाइन ही होते हैं. और एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक्स. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के.